राष्ट्रपिता की तैयारियां जोरों पर हैं। चर्चा इसी बात की कि आखिर किसका होगा राष्ट्रपिता, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अब सामने आना शुरू हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जीत का जश्न बीजेपी कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे का उत्साहवर्धन, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे सामने आए, असम में हेमंत सरकार की वापसी हुई और पुडुचेरी में बीजेपी को बढ़त मिली, ये अपने आप में बीजेपी के लिए ये बड़ी उपलब्धि। माता की आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब कुछ ही क्षणों में यहां पहुंचेंगे। उसी समय बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने आना शुरू हुए, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए उत्साहपूर्ण स्थिति। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की भूमिका अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले जीत का मंत्र दिया पीएम मोदी ने, उसके बाद अब चुनावी नतीजे जब सामने आना शुरू हुए हैं तो कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी पीएम मोदी के लिए उतना ही जरूरी। हर बार हम इस बात का जिक्र करते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जब चुनावी राज्यों में नतीजे सामने आना शुरू होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की जाती है। और आज भी इसी बात का इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से न सिर्फ नेता मंत्रियों और ये कार्यकर्ताओं की भी बेहद महत्वपूर्ण मेहनत, जिसका रंग आज साफ तौर पर नजर आने लगा है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही नतीजा जब 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है और सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। राष्ट्रपिता किसका होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से ललित जी, हमने हमेशा देखा है कि जब कई राज्यों में चुनावी नतीजे सामने आते हैं तो चुनाव से पहले पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हैं और चुनावी नतीजे जब सामने आते हैं तो कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए भी अक्सर बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं पीएम मोदी। और आज भी इसी बात का इंतजार है कि कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत दिखा दी, कार्यकर्ताओं की मेहनत का रंग भी सामने आ गया। क्या मंत्री, क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, सबने एकजुट होकर के मेहनत की और उसी मेहनत का रंग आज 3 राज्यों में जो चुनावी नतीजे जहां पे भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है कि उनकी मेहनत की सराहना कब करेंगे पीएम मोदी, कब पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और कब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ललित जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो ललित जी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच लगातार सबकी निगाहें बीजेपी मुख्यालय पर टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और असम में चूंकि बीजेपी की वापसी हैट्रिक हुई है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में जो नतीजे निकल करके सामने आए, अपने आप में उत्साहवर्धन। মৈদাম হেৰিটেজ সাইট হল জ্যোতি বিষ্ণু নামত আজি অডিটৰিয়াম হল কাজিৰঙাত গড়ৰ চিকাৰ নোহোৱা হৈ গল নাম ৰূপত হব শুনা প্লান্ট ফাৰ্টিলাইজাৰ অসমীয়া হল ধ্ৰুপদী ভাষা পালে নতুন প্ৰসাৰ শ্বহীদে পালে প্ৰকৃত মান শুনাচোন শুনা এয়াই বিজেপিৰ জয়গান অসমৰ সুৰক্ষা বিকাশৰ প্ৰতিজ্ঞা অসমৰ সুৰক্ষা বিকাশৰ প্ৰতিজ্ঞা অসমৰ সুৰক্ষা বিকাশৰ প্ৰতিজ্ঞা অসমৰ সুৰক্ষা বিকাশৰ প্ৰতিজ্ঞা অসমৰ সুৰক্ষা বিকাশ কালো মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে ভয়ের চোটে আম জনতা মরছে ধুকে ধুকে কালো মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে ভয়ের চোটে আম জনতা মরছে ধুকে ধুকে শিক্ষার মান নিম্নগামী আইন সর্বনেশে বেকারত্বের জ্বালায় যুব
যুবক পালায় অন্য দেশে পায়ে পায়ে খাচ্ছে ঠেলা নাগরিক অধিকার। तो साफ तौर पर बीजेपी मुख्यालय से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि ये तस्वीर कोई नई नहीं, सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, खुशी नजर आ रही है। एक दूसरे के बीच पहुंच रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से 5 राज्यों में जो चुनावी नतीजे सामने आने शुरू हुए थे उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर नजर आने लगा। हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनावी नतीजे निकल करके सामने आए, अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि। इंतजार सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को कब संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा, जो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और असम में बीजेपी की हैट्रिक और पुडुचेरी में भी बीजेपी को बढ़त। देखिए, जिस तरीके से चुनावी नतीजे और उसके बाद यहाँ पर जीत का जश्न देखने को मिल रहा है, तो ये जरूर है कि आज एक बड़ा दिन और बीजेपी कार्यकर्ता जोश में है, उत्साह में है। और ये बयान कर रहा है बीजेपी मुख्यालय, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसके जरिए उन्होंने यहाँ पर शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को। और जिस तरीके से बंगाल में ये जो प्रचंड जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है, रुझानों के बाद अंतिम नतीजे जो सामने आएंगे, इसको लेकर प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आया है सोशल पोस्ट पर, जो प्रधानमंत्री ने इस नतीजों को लेकर अपनी बात रखी है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी बयान दिया है, इसके जरिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल उठा है। वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अविस्मरणीय रहेंगे। जनशक्ति की जीत हुई है, बीजेपी के सुशासन की राजनीति और यहाँ के लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला है, और इसको लेकर उन्होंने आभार जताया है। और साथ ही ये वादा भी किया है कि जो आकांक्षाएं पश्चिम बंगाल के लोगों ने, सपने और आकांक्षाएं, उनको पूरा करने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ेगी उनकी सरकार। और हमारी डबल इंजन सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करेगी। ये पीएम मोदी का बयान है बंगाल के चुनावी रिजल्ट रुझान को लेकर। और इसके अलावा उन्होंने असम को लेकर, साथ ही पुडुचेरी, तमिलनाडु और जो केरल के नतीजे रहे हैं उसको लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। तो ये जरूर है कि एक बड़ा दिन और इसके लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि अब आगे के घटनाक्रम पर निगाहें रहेंगी। लेकिन बीजेपी जो इस पूरे चुनावी मुकाबले में एक बड़ी जोर आजमाइश में उलझी हुई थी बंगाल के चुनावी मुकाबले में, खासतौर से उस बीच जब रुझान ये सामने आए हैं, तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। बंगाल में कमल खिला है, असम में उनकी सरकार की वापसी हो रही है, पुडुचेरी में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। इसी के साथ तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां टीवी के यानी एक्टर विजय की पार्टी वो बाजी मार रही है। केरल में कांग्रेस का पंच लगा है, यानी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो एक बड़ा दिन है और चुनावी नतीजों के बाद अब प्रधानमंत्री के संबोधन पर नजर लगी है। जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और वहां अपना संबोधन देंगे, इस जीत के बाद विजय उत्सव बनाते नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए